छुरी से हाथ कट जाए और कोई भी चीज ना मिले तो आप शहद को मलमल के कपड़े पर लगाकर उंगली पर लपेट दें। जख्म जल्दी भर जाएगा। कागजी लीमू का रस अगर दिन में चंद बार पी लें तो मलेरिया का हमला नहीं होगा। आटे में खमीर जल्द आने के लिए खरबूजे के छिलकों को खूब सिखाएं और बारीक पीस कर सफूफ तैयार कर लें। थोड़ा सा सफूफ आटे में डाल दिया करें और सब्जियों को जल्द गालने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। रोगन जैतून दांतों पर मिलने से मसूड़े और हिलते हुए दांत मजबूत हो जाते हैं। कुछ बच्चे मिट्टी खाते हैं, उन्हें रोजाना थोड़ी सी अजवाइन खिलाने से ये आदत छुड़ाई जा सकती है। ताज़ा करीम में हल्की सी खटास महसूस हो तो एक प्याली पानी में एक चुटकी बेकिंग सोडा और आधा चाय का चम्मच चीनी डालकर अच्छी तरह से फेंट लें। फिर इसमें 2 कतरे वनीला एसेंस डाल दे। करीम बिल्कुल ताज़ा हो जाएगी। चावल बच जाएं तो उनमें थोड़ा सा पानी सिर्फ ज़रा नमक मिर्च डालकर पकाएं। घोट कर लई की तरह कर लें। किसी ट्रे में ज़रा सा घी लगाकर बड़ियां तोड़ लें। तेज़ धूप में 3-4 दिन सिखाएं। जब अच्छी तरह खुश्क हो जाएं तो डब्बा में भर लें। उनको आप तेज़ गर्म घी में हल्की आंच पर तल लें। चाय के साथ मज़ा देंगी। आप उन्हें मेहमानों के सामने भी रखकर दाद वसूल कर सकती हैं। इस्तेमाल शुदा घी अलग प्याले में रखें। ऊपर से न थारुलें। तेल हो तो वो भी ऊपर ऊपर से निकाल ले। घर में कोई पुरानी छलनी हो तो वास में छान ले। घी का प्याला फ्रिज में रखकर ऊपर की जिमी हुई तह अलहदा निकालें। देग के सालन का घी भी आप महफूज कर सकती हैं। जमा हुआ घी किसी डब्बा में रख ले। थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें। अचार को खराब होने से बचाना। अचार के मर्तबान को खुश्क जगह ढांप कर रखें। गीले हाथ से अचार ना निकालें। बिल्कुल साफ चमचा मर्तबान में डालें। खराब चमचा से अचार खराब हो जाता है। आटे या अनाज का कोई जर्रा मर्तबान में न पड़ने दे। तेल हमेशा 2 इंच अचार से ऊपर रहे। अचार में फफूंदी नहीं लगेगी। हर माह धूप में 1-2 दिन मर्तबान रखें और बड़े चमचे से अचार को हिला दें। लीमू के अरक या सिरका में पड़ा अचार खराब नहीं होता है। अचार ज्यादा है तो थोड़ा सा पोटेशियम मीना बाइसल्फेट मिला दें। आलू बाज दफा गल जाते हैं। आलू के टुकड़े काट कर नमक लगाकर 10 मिनट के लिए रख दें। फिर इनको धोकर हांडी में डालें। आलू के कतले नहीं घुलेंगे। अगर आप चाहती हैं कि कोयले ज्यादा वक्त के लिए जले तो जलते हुए कोयलों पर जरा सा नमक डाल दें। आम वक्त से काफी ज्यादा वक्त जलेंगे। सिरका में पानी मिलाकर इसमें मलमल का कपड़ा भिगोकर कपड़े को गोश्त पर डालने से मक्खी नहीं आएगी। घर पर बनाए जाने वाली गुलाब जामुन अक्सर बड़े नरम और फूले हुए नहीं बनते। उनको ऐसा बनाने के लिए उनको शीरा के साथ प्रेशर कुकर में डालकर 10 मिनट तक पकाएं और फिर निकाल लें। तंदूर वाले आटा गूंद कर इस पर घी या मक्खन का चिकना हाथ फेर देते हैं और गीला कपड़ा निचोड़कर आटे पर बार बार रखते हैं। इस तरह आटा खमीर नहीं होता। मिट्टी के कोंडे में आटा गूंद कर कच्ची गीली जमीन पर रखने से आटा ठीक रहता है। फ्रिज में आटा गर्मी के दिनों में 2-3 दिन से ज्यादा ना रखें। इसकी रोटी सही नहीं पकेगी। देग का सालन बच जाता है। आप इसके ऊपर वाला घी पतीली में महफूज कर सकती हैं। जब जरूरत होगी गर्म करके आहिस्ता से चमचा भरकर निकाल ले। इस तरह घी काम आ जाएगा। सालन के ज़र्रात नीचे जमे रहेंगे। ये घी अब काफ़ी दिन इस्तेमाल कर सकती हैं। पहले ज़माने में बड़ी बुजुर्ग ख़वातीन गाजर शलजम और करेले सिखा कर रखती थी। गाजर काटते वक्त वो गाजर की पेंदी गहरी काट कर फेंक देती। आज की ताज़ा तहकीक भी यही है। गाजर की पेंदी काटने से गाजर जल्दी खुश्क हो जाती है। सब्जियां आमतौर पर धूप में सिखाकर खुश्क की जाती हैं। मटर के दाने भी खुश्क करके डब्बों में भरे जाते हैं। सालन में मिर्च तेज हो जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। ऐसे में अब दही या टमाटर डालें ताकि मिर्च की तेजी कम हो जाए। दही से मिर्चों की तेजी खत्म होती है। बहुत तेज मिर्च है तो घी न थार लें। दूसरा घी डालकर मसाले में गोश्त डालें और टमाटर डालकर भून लें। निथरा हुआ घी दूसरी हाडनी के काम आ सकता है। दही में 1 चमचा चीनी मिलाकर फेंट कर डालें। अगर आपको खांसी हो तो शलजम के रस को जोश देकर थोड़ा ठंडा करें। नीम गर्म होने पर शहद मिलाकर पी ले। खांसी का खात्मा हो जाएगा। शलजम में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होते, इसलिए ज़ियाबितास के मरीजों के लिए बहुत मुफीद है। ज़ियाबितास के मरीज को शलजम उबाल कर खिलाने चाहिए। बच्चों की जिस्मानी कमजोरी दूर करने के लिए बच्चों को शलजम का कच्चा पकाकर पिलाना चाहिए। शलजम भी कच्चे या पक्के खिलाने से कमजोरी का शिकार बच्चों के लिए मुफीद है।
क्योंकि शलजम के रस में कैल्शियम वाफिर मिकदार में मौजूद होता है। शलजम का छिलका भी मुफीद है। शलजम कच्चे छिलके के समेत बतौर सलाद इस्तेमाल करें। सेहत के लिए बेहद फायदेमंद है। अदरक को किसी छोटे से गमले में रेत भरकर इसमें दबा दें। थोड़ा सा पानी का छींटा देती रहें, अदरक खराब नहीं होगी। अदरक को अब जमीन खोद कर भी दबा सकती हैं, इस तरह वो अलिफाक जाएगी और आपको जब भी जरूरत होगी अब थोड़ी बहुत जमीन खोद कर निकाल सकती है। अब सादा गोश्त पका रही हैं तो फिर नमक ज्यादा होने की वजह से आप सालन में किसी भी मौसमी सब्जी का इजाफा कर दें। शलजम गाजर हलवे डाल सकती हैं। चने की दाल धोकर सालन में डाल दे। शोरबा के सालन में नमक सही हो जाएगा। सब्जी पका रही हैं तो इसमें कोई और सब्जी शामिल कर दे। आलू हैं तो गोभी भी डाल दे। टमाटर मिला दे, ये नमक ठीक हो जाएगा। मुख्तलिफ सब्जियां मिलाकर सालन बना सकती हैं। अंडों पर हल्का सा तेल मलें, एक अंडा उठाकर कपड़े से तेल लगाकर रखिए। फिर इनको अंधेरी ठंडी जगह जमीन पर फैलाकर रख दे। 20 दिन तक अंडे ठीक रहेंगे। पानी में नमक डालकर गर्म करें। चाय के डब्बा में सफेद पन्नी वाला कागज होता है। अंडा अगर ज्यादा ही टूटा हुआ है तो इसको पन्नी में लपेटकर धागा बांध दें, फिर उबालें। अगर थोड़े से अंडे टूटे हुए हैं तो ठंडे पानी में डालकर 1 बड़ा चमचा नमक मिलाकर हल्की आंच पर उबालें। मछली की बो दूर करना और मछली को बगैर धोए नमक लगाकर 2 घंटा के लिए रख दें। फिर आटे से धोकर मसाला लगाएं। इस तरह बो खत्म हो जाती है। बेसन और नमक हाथ से मिला लें और मछली के टुकड़ों पर खूब मिलें। पानी से अच्छी तरह धो लें। मछली की बो खत्म हो जाएगी। आटे और नमक से मछली धोकर लहसुन पिसा हुआ लगाकर रख दे। मछली पर नमक और सिरका लगा दे। 10 मिनट बाद बेसन से धोएं। मछली धोकर लस्सी में डाल दें और फिर निकालकर किसी भारी पत्थर सनल के नीचे दबा दें। मछली की बो खत्म हो जाएगी। मछली तलते वक्त घी में थोड़ी सी अजवाइन डाल दें। अजवाइन की खुशबू मछली की बो खत्म कर देगी। वैसे भी अजवाइन से तली हुई मछली का जायका अच्छा होता है। चुटकी भर अजवाइन मछली के मसाला में शामिल करें।